पहले चला दिया घर पर बुलडोजर और अब मांग रहे हैं माफी। ये कारनामा किया है महाराष्ट्र के नागपुर महानगरपालिका के कमिश्नर अभिजीत चौधरी ने। बुलडोजर एक्शन की चपेट में आया ये घर नागपुर हिंसा मामले के मास्टरमाइंड फहीम खान का है। जी, वही फहीम खान जिस पर नागपुर में 500 से ज्यादा दंगाइयों को इकट्ठा करने और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप, जिसके बाद नागपुर महानगर पालिका द्वारा मार्च में ही फहीम के घर को बुलडोजर से टुकड़ों में तब्दील कर दिया गया। लेकिन हालात ऐसे पलटे कि अब खुद महानगर पालिका नागपुर के कमिश्नर अभिजीत चौधरी को अपने इस एक्शन के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के आगे नाक रगड़नी पड़ी और माफी मांगनी पड़ी। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादात। महानगर पालिका नागपुर के कमिश्नर अभिजीत चौधरी की तरफ से ये माफी उन्होंने दंगे के आरोपी फहीम खान के घर को तोड़ने के मामले में मांगी। माफी मांगते हुए कमिश्नर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक इन घरों को गिराने पर लगाई थी, उसकी नोटिस के बारे में अधिकारियों और कार्यकारी इंजीनियरों को कोई जानकारी थी ही नहीं। उन्होंने कहा कि मेरी जांच में पता चला कि स्लम एक्ट 1971 के तहत कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया था। यानी कि कमिश्नर अभिजीत चौधरी ने बताया कि नागपुर पुलिस ने दंगे के आरोपियों की संपत्तियों की जानकारी मांगी थी और उनके बिल्डिंग प्लान की जांच करने को कहा था। जांच में फहीम के अवैध निर्माण वाले घर के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने 24 घंटे में नोटिस देकर ही घर तोड़ दिया। बता दें कि कोर्ट ने 25 मार्च को आगे की तोड़फोड़ पर रोक लगा दी और इसे गंभीर मामला मानते हुए इस पर न्यायिक समीक्षा जरूरी बताई, जिसके बाद कोर्ट में फहीम की मां मेहरुनिसा और अब्दुल हफीज ने याचिका दायर की। अब्दुल हफीज के एक रिश्तेदार का नाम भी 17 मार्च को शहर के महल इलाके में हुए दंगे में आया था। हफीज का घर भी आंशिक रूप से तोड़ दिया गया था। जब तक बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले पर ध्यान दिया, तब तक संजय बाग कॉलोनी में रजा मस्जिद के पास स्थित फहीम का घर भी तोड़ा जा चुका था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि तोड़फोड़ मनमानी थी और सुप्रीम कोर्ट के उन नियमों का उल्लंघन करती है जो बिना उचित प्रक्रिया के दंडात्मक कार्रवाई को रोकते हैं। अब यहाँ सीधा सवाल तो यही उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि महानगर पालिका के कमिश्नर को कोर्ट के इस फैसले की खबर ही नहीं, लेकिन उन नियमों का क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने के लिए बनाए। आखिर घर पर बुलडोजर चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कानूनी प्रक्रिया बताई, वो भी जान ली। सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसी भी दंगे के आरोपी की संपत्ति तोड़ने से पहले पूरी प्रक्रिया जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका की शक्तियों पर कब्जा नहीं कर सकती। मनमानी करने वाले अधिकारियों को जवाबदेही ठहराया जाना चाहिए और बिना कारण बताओ नोटिस के कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए। किसी भी अपराधी के घर को तोड़ने से पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक कानूनी नोटिस देगा, जिसकी समय सीमा कार्रवाई करने से 15 दिन से 1 महीने की हो सकती है। अगर किसी शख्स ने कोई अपराध किया है, उसके नाम से जो घर बना हुआ है और उस पर किसी भी तरह से कोई अतिक्रमण नहीं है, तो उस मकान को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टच भी नहीं कर सकता। कानून में यह भी बताया गया कि जिस शख्स का घर गिराया जा रहा है, उसके पास भी अधिकार है। इसके अनुसार मकान को गिराने को लेकर जारी आदेश के 30 दिन के अंदर वो प्राधिकरण के अध्यक्ष के पास घर नहीं गिराए जाने की अपील कर सकता है। कानून कहता है कि अगर संपत्ति गिराने का अंतिम आदेश जारी हो चुका है तो प्रशासन को अधिकतम 40 दिनों के अंदर संपत्ति को गिराना अनिवार्य है, लेकिन इस दौरान संपत्ति के मालिक को अपना पक्ष रखने का समय दिया जाता है। कमिश्नर ने कहा कि संपत्तियों का निरीक्षण किया और पाया कि दोनों याचिकाकर्ताओं के घर बिना स्वीकृति योजनाओं के बने थे, इसलिए घरों को तोड़ दिया गया। और इतना ही नहीं, कमिश्नर का कहना है कि खुद महाराष्ट्र सरकार ने एससी के आदेशों की जानकारी उन तक नहीं पहुंचाई। इस आरोप के बाद महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर उन्होंने फहीम के घर के लिए मिले आदेश को नगर पालिका अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंचाया। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी उसे अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने की अनुमति नहीं देता है और फिर भी जबरदस्ती जिस तरह से आज देश में घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, इस पर हमारे देश का कानून क्या कहता है, वो भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के किसी व्यक्ति के घर को ध्वस्त करना या बुलडोजर कार्रवाई करना असंवैधानिक है। किसी व्यक्ति को केवल आरोप लगाने या दोषी ठहराए जाने के आधार पर ही बुलडोजर एक्शन नहीं किया जा सकता। यदि गलत तरीके से बुलडोजर कार्रवाई की जाती है तो प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा मिलना चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बुलडोजर कार्रवाई से नागरिकों के मूल अधिकारों जैसे कि जीवन का अधिकार और आश्रय का अधिकार को सुरक्षित रखना जरूरी है। अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 आश्रय का अधिकार यानी राइट टू शेल्टर देता है, जिसका अर्थ है सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए पर्याप्त आवास का अधिकार, और इसका उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है। लेकिन कोर्ट के फैसलों के बावजूद भी ये एक्शन लिया गया, इसलिए ये कोर्ट के फैसलों की अवहेलना ही कहलाई जाएगी, जिस पर अब कमिश्नर को माफी मांगनी पड़ी। अगर राज्य सरकार भी इसमें दोषी पाई गई तो इसका मतलब तो यही हुआ कि राज्य सरकार ने भी कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया, जिसके लिए वो भी पूरी तरीके से जिम्मेदार हो। यहाँ सबको जवाब देना होगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, संविधान से ही चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।